हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 376 के मैटर में जो सबसे बड़ी गलतियां जर्नली एफआईआर होने के बाद आप लोग करते हैं या पॉक्सो का मैटर है उसमें आप लोग ये गलतियां करते हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराना। वो गलतियां कौन सी है मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 376 की एफआईआर जैसे रजिस्टर होती है, आमतौर पर मैंने देखा है कि लड़कियां जो होती हैं इस तरीके के शारीरिक संबंध में आती हैं वो माइनर होती हैं। अब आपको मैं बता दूं, माइनर के साथ आप कुछ भी कर लीजिए, कंसेंट, अगर उसके कंसेंट से भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, शारीरिक संबंध उसकी सहमति से भी बना रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल एंड वॉइड। उसकी सहमति से भी अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो आप दोषी हैं, क्योंकि वो 18 साल से कम की है। वो अपनी कंसेंट देने में एज पर द लॉ, कानून के हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है, उसकी कंसेंट मानी नहीं जाएगी, क्योंकि 18 साल से नीचे की उम्र के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसी तरीके से 18 साल की महिला या बच्ची अगर आपको कंसेंट दे रही है तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। और जहाँ पर आप लोगों ने आपसी सहमति से, भले आप लड़के हैं, आपकी उम्र 18.5 साल है, लड़की 18 टच होने वाली है, क्योंकि टीन एज होती है, आपसी सहमति से आपके बीच में शारीरिक संबंध बनता है। लेकिन जब माँ बाप पकड़ लेते हैं या बात बिगड़ जाती है तो उसमें पॉस्को 376 में एफआईआर हो जाती है। अब पुलिस स्टेशन से फोन आता है, पुलिस वाले आपको बुलाते हैं और आप पुलिस में भी और कोर्ट में भी, मैंने देखा ये ब्लंडर वकील साहब लोग कोर्ट में भी करते हैं, कहते हैं दिस इज द मैटर ऑफ लव अफेयर। ये लव अफेयर का मैटर था, दोनों लोगों के बीच में सब कुछ सहमति से था और इसलिए लड़के को सजा नहीं होनी चाहिए। लड़की 161-64 में भी कह रही कि हमारे बीच में सब कुछ सहमति से था, लड़के को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी टेक्निकल पॉइंट, जो टेक्निकल नॉलेज है उसको बढ़ा दूं कि कंसेंट अगर लड़की ने दी है, 161-64 में भी कहा है कि कंसेंट से सब कुछ था, लेकिन आप तो जानकार थे, आपको पता है कि आप 18 साल से ऊपर की हो और लड़की 18 साल से नीचे की है, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर आपने किसी भी तरीके से इस्टेब्लिश करी है तो उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं, आपको सजा होगी। क्योंकि कंसेंट आप साबित करने में अगर लग जाएंगे कि हमारे बीच में सब कुछ आपसी सहमति से था, तो उस कंडीशन में आपको सजा होनी एकदम तय है। तो माइनर के साथ सेक्स कर रहे हैं तो फिर कंसेंट को एक्सेप्ट मत करिए। अगर आपको छूटना है, बचना है, तो कंसेंट को एक्सेप्ट करके मत चलिए, सीधे कह के चलिए कि भाई साहब हमारे बीच में किसी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुआ था। अगर नहीं है तो मैं यहाँ किसी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ लॉयर बात कर रहा हूँ कि अगर कंसेंट साबित करने के चक्कर में लग जाओगे तो आप जेल चले जाओगे। कंसेंट प्रूफ करनी ही नहीं है, क्योंकि कंसेंट प्रूफ करने के बाद भी आप ही फंस रहे हो उल्टा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बिल्कुल भी कंसेंचुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में आप बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस मत करिए, उसके बारे में बात मत करिए। अगर आप माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे हैं या रहने की चेष्टा कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जैसे एफआईआर हो गई, लड़कों को बहुत चुल मच जाती है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, सारे अपने एविडेंसेस दिखा देंगे, मेरे फ़ोन में सब कुछ है कि आपसी सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना था, हम आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ आते जाते थे, घूमते टहलते थे, सारा फ़ोन में एविडेंस है। पुलिस क्या करेगी, वहीं से तुम्हारा फ़ोन छीनेगी, सारा फ़ोन फॉर्मेट कर देगी और तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। सबसे बड़ी गलती यही तुम करते हो कि जैसे एफआईआर होगी, पुलिस वाले ने बुलाया, तुम पहुँच जाते हो, जाओगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, जेल भेज दिए जाओगे और सारे एविडेंस तुम्हारे टैम्पर हो जाएंगे। तुम्हारे पास लाख सबूत हो लेकिन तुम्हारी जेल जाना तय है, क्योंकि पुलिस इस मामले में जनरली एफआईआर नहीं लगाती है, एफआईआर लिख के आपको जेल भेजती है। ठीक है, तो इसलिए पुलिस के पास जाने की गलती मत करो। जो भी एविडेंस आपके पास है वो सारे एविडेंसेस को कोर्ट के थ्रू पुलिस को रूट कराओ। सारे एविडेंस कोर्ट के माध्यम से ही अगर आप देंगे तो ही आप अपनी प्रोटेक्शन कर पाएंगे, वरना जेल जाने से आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हैं कि आप लोग एंटीसिपेटरी बेल में चले जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में 376 के मैटर में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एंटीसिपेटरी बेल में चले गए हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि आपके और उसके बीच में शारीरिक संबंध बने हुए थे। कहीं ना कहीं आप क्राइम को एडमिट कर लेते हैं, उससे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट नीचे वाली कोर्ट है, तो नीचे की कोर्ट में डालना पड़ेगा, वो खारिज हो जाएगी। वो खारिज है तो ऊपर की कोर्ट में भी आपकी जर्नली 376 की एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाती है। लेकिन अब क्या करूं मैं, आप कहोगे साहब ये एंटीसिपेटरी बेल में नहीं जाना है तो अरेस्टिंग कैसे रुकेगी। अरेस्टिंग का सीधा तरीका है कि आपको लगता है कि फॉल्स एफआईआर है, आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंसेस है सारी चीज़ों के, तो आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाइए। और अगर आप क्वेश्चनिंग में चले जाते हैं तो आपको अरेस्ट की
प्रेयर करते हो क्वेश्चन में कि अरेस्टे कर दो या एफआईआर क्वेश कर दो, तो कोर्ट एटलीस्ट आपकी अरेस्टे दे देगी, एटलीस्ट टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट दे देगी। तो आपको मौका मिल जाएगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटीसिपेटरी सीख करने के लिए या केस को फर्दर लड़ने के लिए। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई है, समझ में आई है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको एप्रीहेंशन है कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा सकता है तो सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन आप कोर्ट में मूव कर दीजिए, उससे आपकी प्रोटेक्शन बहुत हो जाएगी। और सबसे खास चीज़ है इन्फॉर्मेटरी पिटीशन की कि इसमें अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप प्रोटेक्टेड रहोगे। क्योंकि पुलिस को अगर आप इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देने की कोशिश करोगे, पुलिस अपोजिट पार्टी को समन कर लेगी, बुला लेगी और बोलेगी कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होने जा रहा हो, तो वहां पैसा लेगी और आपको विपक्षी को अगर कल मुकदमे लिखाने तो इसी वक्त लिखा देगी, आप फंस जाओगे। तो ऐसा कोई स्टेप नहीं करना है जिससे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो। सिंपल सी बात है, अच्छे लॉयर से कंसल्ट करिए। और महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाली कहावत एकदम चरितार्थ है। और ध्यानपूर्वक अच्छे लॉयर को, जो जिस चीज़ के लिए बना हो उस लॉयर को करिए, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। रिश्तेदार लॉयर बिल्कुल नहीं करिएगा और जानने वाला लॉयर मत करिएगा। लॉयर एंड डॉक्टर शुड ऑलवेज बी अननोन। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई। अगर ऐसा कुछ है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझे फॉलो करो, वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन डेफिनेटली मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।